आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में का डिफरेंस समझने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कह सकते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर को कभी कभी सिस्टम प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसीलिए इस लेक्चर के अंदर फॉर द ईज ऑफ कन्वर्सेशन मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कभी कभी एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कहूंगा और कभी कभी सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैं सिस्टम प्रोग्राम भी कह सकता हूं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दोनों के पर्पसेस क्या है। व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है या अगर तुम्हें कोई टास्क परफॉर्म करना है तो ऐसा करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब तुम लोग कहोगे कि प्रॉब्लम का मतलब क्या है या टास्क का मतलब क्या होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने तुम लोग को एक अरे दिया और बोला कि इस अरे को सॉर्ट करो तो इन अ वे एक प्रॉब्लम है। अगर मैंने तुम लोग को बोला कि ये 4-5 नंबर्स है, इन 4-5 नंबर्स को ऐड करो, ये तुम्हारा टास्क है, तो इन अ वे एक टास्क है। तो ये जो दो एग्जाम्पल्स है ये प्रॉब्लम और टास्क के बहुत छोटे एग्जाम्पल्स है, बट बेसिकली प्रॉब्लम्स और टास्क ये होता है। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर तुम्हें कोई टास्क परफॉर्म करना है तो ऐसा करने के लिए तुम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो, राइट। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इसको तुम एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कह सकते हो, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम का ये पर्पस होता है। अब मान लेते हैं कि तुम्हारे सामने एप्लीकेशन प्रोग्राम है, बट इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को कंपाइल, रन और एग्जीक्यूट कौन करेगा? तो जो प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम को कंपाइल, रन और एग्जीक्यूट करता है उस प्रोग्राम को हम कहेंगे सिस्टम प्रोग्राम। ठीक है, तो दोनों के पर्पसेस तुम्हें क्लियर हो गए। अब हम अगले पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं, बट अगले पॉइंट के ऊपर जंप करने से पहले तुम्हें 3 चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है और हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। पुराने जमाने में जो लैंग्वेज यूज की जाती थी प्रोग्राम्स लिखने के लिए, उस लैंग्वेज को हम कहेंगे, उस लैंग्वेज को हम कहते थे लो लेवल लैंग्वेज। बट प्रॉब्लम यह था कि लो लेवल लैंग्वेज एक बाइनरी लैंग्वेज थी, मतलब उसके अंदर बस जीरोस और वन का इस्तेमाल किया जाता था, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बींग्स टू अंडरस्टैंड, बट इट वॉज वेरी इजी फॉर द सिस्टम टू अंडरस्टैंड। तो अभी क्योंकि ये लैंग्वेज इंसानों को समझने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, इसीलिए फिर बाद में बनाया गया असेंबली लैंग्वेज को। असेंबली लैंग्वेज वॉज कंपैरेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन बींग्स एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। बट असेंबली लैंग्वेज के अंदर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज के अंदर देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज ऑपकोड। ऑपकोड का मतलब अगर तुम्हें दो नंबर्स को ऐड करना है तो वहां पे तुम्हें एडीडी लिखना पड़ेगा, तो एडीडी इज एन ऑपकोड। तो ऐसे असेंबली लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे ऑपकोड्स थे। अगर तुम्हें असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखना है तो तुम्हें सारे के सारे ऑपकोड्स की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी था, और तभी तुम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिख सकते हो। तो अभी इन अ वे एक प्रॉब्लम है। एंड असेंबली लैंग्वेज के बारे में और एक चीज, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि असेंबली लैंग्वेज के अंदर तुम्हें इतने सारी ऑपकोड्स की जानकारी होना जरूरी था इन ऑर्डर टू राइट अ प्रोग्राम, विच इज अ प्रॉब्लम इन अ वे, इसलिए बाद में इस्टेब्लिश किया गया या बाद में बनाया गया हाई लेवल लैंग्वेज को। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस है। दीज लैंग्वेजेस वो वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन बींग्स, तुम लोग को तो पता ही है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये होता है। अब जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है या जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और जो हमारा सिस्टम प्रोग्राम है या जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो या तो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है या तो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, अब थर्ड डिफरेंस के ऊपर आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना एक सिस्टम रन कर सकता है। सिस्टम कैन रन विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, क्या हमारा सिस्टम नोटपैड के बिना रन कर सकता है? ऑफकोर्स, तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर से नोटपैड डिलीट कर दो, तुम्हारा सिस्टम फिर भी काम करेगा। क्या हमारा सिस्टम फोटोशॉप के बिना रन कर सकता है? ऑफकोर्स, तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर का फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर जो है उसको डिलीट करके देख लो, तुम्हारा सिस्टम फिर भी रन करेगा। तो द सिस्टम कैन रन विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट द सिस्टम वोंट बी एबल टू रन विदाउट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या तुम्हारा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना रन कर सकता है? एंड द आंसर इज नो। ठीक है, तो द सिस्टम वोंट बी एबल टू रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, बट द सिस्टम कैन रन विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूजर के रिक्वेस्ट पे रन होता है। मतलब अगर एक यूजर चाहेगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होगा, अगर तुम चाहोगे तो नोटपैड रन होगा, अगर तुम चाहोगे तो फोटोशॉप रन होगा। बट व्हेन इट कम्स टू सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं होता। जब सिस्टम शुरू होता है तब सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रन करना भी शुरू हो जाता है, और जब सिस्टम बंद हो जाता है या सिस्टम टर्न ऑफ हो जाता है
तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो भी बंद हो जाता है या वो भी टर्न ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। सिस्टम के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, सिस्टम जब बंद हो जाएगा तब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली रन करना बंद कर देगा। kind of that weird stuff, right? And the last पैरामीटर इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स तो मैंने तुम लोग को पहले ही दे दिया है। मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ कि ये लेक्चर कैसा लगा। बाकी मिलता है अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।